अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा ओंटारियो कनाडा से। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कनाडा के अंदर जो मिनिमम वेज है वो कितनी मिलती है पर आवर, एक घंटे के हिसाब से, और क्या क्या जो एज अ स्टार्टअप जॉब्स हैं यहाँ पे। वो जब आप कोई न्यू कमर आता है तो उसको नॉट पॉसिबल कि मतलब कि उसकी फील्ड में जॉब मिल जाए, तो समहाउ उसको जो है ना वो इंट्री बेस्ड जॉब स्टार्ट करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जॉब्स की कैटेगरीज आती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब की, जो कनाडा के अंदर एक बहुत इजी जॉब आप कह लें उसको, क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिकल लेबर जॉब नहीं होती है। आपने नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के अपनी चीज़ें मॉनिटर्स करनी होती हैं। यू आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वगैरह से आपको कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप सिर्फ एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करते हैं, जिसमें आपको वॉच एंड मॉनिटर और जो आपको अपनी रिपोर्ट वगैरह लिखनी होती है, इस टाइप की जॉब होती है। तो यहाँ पे जो मिनिमम आवर्स की जो वेज चल रही है प्रोविंस ऑफ ओंटारियो के अंदर, जिसके अंदर आपके लिए सिंपल होगा आसानी से समझना। जैसे टोरंटो है वो सिटी है, प्रोविंस ओंटारियो है। टोरंटो हो गया, मिसिसागा हो गया, जो ग्रेटर टोरंटो एरियाज के आते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है ना फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब इंक्रीज़ की है वो $16.55 के हिसाब से यहाँ पे अभी आवरली थी। अभी जो उन्होंने इंक्रीज़ की है वो $17.20 के हिसाब से इन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो है अभी यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। तो मिनिमम वेज जो है ना यहाँ पे $17.55 की है, और पर आवरली के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोविंस अगर हम करें, जैसे प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा है तो वहाँ पे अभी भी जो है ना वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $15 के हिसाब से। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कनाडा के अंदर जो आवरली रेट है इस वक्त वो $15 से $17 के दरमियान मतलब यहाँ पे मिलता है पर आवर के हिसाब से। और इसमें यह है कि आपका टैक्स भी डिडक्ट होता है। तो 40 आवर्स नॉर्मली आपको वीक के मिलते हैं। 40 आवर्स टाइम्स 4 कर लें तो 160 घंटे आपको एक मंथ के हो गए। तो अगर ये हिसाब लगाएं आपको तो तकरीबन $2700 तकरीबन आपका जो है वो ग्रॉस जो है ना वो बनता है, और उसके बाद आपका टैक्स डिडक्ट होकर जो आपको पे आपकी नेट मिलेगी। तो मैं बात कर रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है वो एक अच्छी जॉब है कनाडा के अंदर। काफ़ी लोग जो है ना इसको यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने खुद तकरीबन जब मैं ऐसा न्यू कमर आया था तकरीबन 6-7 साल मैंने यहाँ पे जॉब की है। और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की शिफ्ट होती हैं यहाँ पे। सुबह की शिफ्ट होती है, आफ्टरनून की शिफ्ट होती है, नाइट की शिफ्ट होती है। और इसके अंदर 8 आवर्स के हिसाब से भी शिफ्ट होती हैं, उसके अंदर 12 आवर्स के हिसाब से भी शिफ्ट होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर 1 घंटे की शिफ्ट है तो वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई और शाम 4 बजे ख़त्म हुई। 4 से स्टार्ट हुई तो रात 12 बजे हुई। 12 बजे स्टार्ट हुई तो वो सुबह 8 बजे तक हुई। तो सुबह की जो शिफ्ट होती है ना उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा विजिबल होता है और थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। आपकी पेरेंट्स जो है ना उन लोगों को नज़र आ रही होती है। तो आपको जो है इसके अंदर काफ़ी अपने आप को जो है ना वो अलर्ट रखना पड़ता है। लोग जो आपको वॉच कर रहे होते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी क्या होती है, उसको लोगों को जो है ना वेलकम करना होता है। अगर आप किसी कंडोमिनियम बिल्डिंग के अंदर है, कॉन्सियर्ज है, तो आपको जो लोग आ रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है, लिखना है, उनको वेलकम करना है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई आपके पास मेल आ रही है, आपको मेल देखनी है, रिसीव करनी है। और समटाइम क्लाइंट्स को लोग जो है वो फ़ोन करते हैं कि भाई बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो हाईली मॉनिटर बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे एकदम एक्सेस नहीं होता। लोगों को इंटरकॉम के जरिए जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करना पड़ता है। वो जो है सिक्योरिटी गार्ड पे जो है क्लाइंट को कॉल करता है कि भाई ये आपका विजिटर आ है, इसको अलाउ करना है नहीं करना है, इस टाइप की चीज़ें। और मतलब एक काफ़ी बड़ी फील्ड है ये सिक्योरिटी गार्ड की। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर हैं जहाँ जैसे कोई बहुत ही हाईली एडवांस किस्म का कॉन्डोमिनियम है, तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। स्विमिंग पूल है, जिम है, रेक रूम है, बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं। इसके अंदर काफ़ी मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड को जो है ना वो काम करना पड़ता है। पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। आप जगह जगह आप जा रहे हैं, कोई चीज़ आपको किसी नज़र आई है, कोई मेंटेनेंस में कोई फॉल्ट नज़र आया है, कोई चीज़ फॉल्टी नज़र आई है, कोई ऐसा कोई डोर लॉक ख़राब है कुछ है, तो आपको टेम्परेचर चेक करना होता है। बॉयलर रूम है, लाइट्स वगैरह है। तो ये सब जो है ना ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ना ये इसको मॉनिटर करता है। इसको ईजी जॉब है। लेकिन बस अब एक क्या हो गया कि ये जो जॉब है ना ये लाइसेंस है। लाइसेंस तो खैर ये ऑलवेज से हुई है। पहले क्या होता था कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करते थे, वो कंपनी आपका लाइसेंस जो है ना वो अप्लाई करती थी, और फिर वो कंपनी ही का लाइसेंस होता था वो। आप जो है ना कि वो उसके ऊपर कोई अलग से आप कोई जॉब नहीं कर सकते, आपको उसी कंपनी के अंदर जो है ना वो जॉब करनी होती थी।
अभी क्या हुआ है, कुछ सालों से लाइसेंस जो है ना वो अब आपका, आपने खुद अप्लाई करना है। और आप जो है ना वो किसी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे, तो आप वीकेंड के ऊपर भी किसी दूसरी जॉब, जो भी आपको आवर्स आपके बचते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं तो किसी और कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं। टैक्स वगैरह तो खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी ये अच्छी चीज़ ये है कि ये जो आपका लाइसेंस है ना वो आपका लाइसेंस है, और आप जो है ना वो कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती कि भाई आपने हमारे साथ ही काम करना है, दूसरी कंपनी के साथ आप नहीं कर सकते। पहले जो था ना इस तरह से होता था, अभी जो है ना वो ये सिस्टम नहीं रहा है। इसके अंदर बस एक कैच क्या है, कैच ये है कि पहले ये होता था कि डिफरेंट कंपनीज जो होती है ना वो एक आपको बुलाते थे, और आपको मतलब एक एक आपकी क्लास होती थी, या आप लेक्चर समझ लें, या डिफरेंट किस्म के छोटे से एग्जाम होते थे, तो वो उसमें कोई पास हो नहीं हो, मतलब सबकी जॉब मतलब एंड ऑफ द डे हो जाती थी। अभी क्या हुआ है, और वो फ्री होता था। अभी क्या हुआ है कि अब आपको जो है ना एक कोर्स करना पड़ेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 40 आवर्स का कोर्स कर दिया है, यानी आपको 5 दिन जो है ना वो किसी कॉलेज या कोई सिक्योरिटी कंपनी जो है ना, जो इनके जो इंस्ट्रक्टर वगैरह होंगे वो आपको एक कोर्स करवा के देंगे। और जो इसके अंदर मुश्किल बात ये है, या जो बुरी बात आप समझ लें, बुरी तो खैर नहीं, बहरहाल जो मुश्किल बात लोगों के लिए आप समझ लें आसानी के लिए, कि अब ये जो है ना ये फ्री नहीं है। तो इसका जो है ना ये कोर्स है, ये अब आपको जो है ना ये पेमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सारे, मैं एक्चुअली बेसिकली क्या है कि जब मैं करता था तो उस टाइम जो था ना कंपनी ने मतलब वो एक खुद ही करवाते थे वो लोग, 1 दिन का कोर्स होता था, वो फ्री होता था वो। और अब जो है ना ये 40 आवर्स की क्लास है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको छोड़े हुए, तो ये तकरीबन 5 दिन का कोर्स होता है। इसको जो है ना आपको कोर्स करने के बाद जो है ना फिर आप जो है ना वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं। और अब लाइसेंस अप्लाई करते हैं, लाइसेंस की अलग फ़ीस है, मेरे ख्याल में $60 जो है ना लाइसेंस की फ़ीस है। और ये लाइसेंस जो है ना ये शायद 1 साल या 2 साल का होता है। और अब इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो गई है कि इसमें अब आपको जो है ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो उसके अंदर जो है ना वो उसकी भी फ़ीस है। सॉरी, जो सिक्योरिटी लाइसेंस की फ़ीस है वो $80 है, और जो पुलिस क्लियरेंस है उसकी उसकी फ़ीस है $60। तो पुलिस पुलिस क्लियरेंस के अंदर भी तकरीबन आजकल क्या हो रहा है कि तकरीबन 2 से 3 महीने का शायद टाइम मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी बैकलॉग वगैरह आ रहा है। लेकिन अब ये है कि ये सारे मराहल से गुजरने के बाद जो है ना फिर आप जो है ना सिक्योरिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहले आप जो है वो कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी का फॉर्म वगैरह भरेंगे, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जो है ना वो कंपनी या तो आपको ऑफर करेगी कोर्स के लिए, कोर्स की अब आपको फीस देनी पड़ेगी। बहुत सी कंपनी ऐसी होती थी एक टाइम पे कि वो कोर्स है ना रीइंबर्स हो जाता था, यानी आप कोर्स उनके पास से करते थे और बाद में है ना वो पैसे आपको वापस कर देते थे। लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने कोर्स कहीं और से किया और जॉब कहीं और कर ली, तो इसकी वजह से उन्होंने पॉलिसी जनाब ये बंद कर दी है। लेकिन बहरहाल जॉब अच्छी है। इसके अंदर बहुत से लोगों ने जो है ना वो इस तरह से भी किया है कि उन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह भी की है। इसके अंदर रात की शिफ्ट है, रात में जो है ना वो कोई आपको इतना परेशान नहीं करता है, कोई कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, पेट्रोलिंग वगैरह होती है एक मखसूस टाइम के ऊपर, तो वो जो है ना लोग उसके अंदर करते हैं। लेकिन रात की जॉब जो है ना ज़रा मुश्किल ऐसे होती है कि उसमें आपको नींद वगैरह भी आ सकती है। अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, यानी रात या सुबह समझ लें आप, 12 बजे से आपने, सुबह तो खैर नहीं, यहाँ पे 12 बजे को AM में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो रात 12 बजे से, मेक इट सिंपल, रात 12 बजे से अगर आप स्टार्ट करते हैं और दोपहर 12 बजे तक करते हैं, तो वो जो है ना शिफ्ट वो इतनी आसान नहीं है। मैं उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलता हूँ, क्योंकि सुबह 4-5 बजे इतनी शदीद इंसान को नींद आती है, तो वो, और फिर जब सुबह हो जाती है दोपहर, तो फिर अब आप जो है ना वो सोने के लिए रिलैक्स नहीं हो पाते, घर वापस आते हैं तो फिर आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आती, फिर नेक्स्ट डे की शिफ्ट अलग हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोई भी हो, बहरहाल जॉब तो किसी किस्म की मिल जाए, करें, कोशिश ये करें अगर आपने कोई जॉब लेनी है तो 8 आवर्स की शिफ्ट लें, डे टाइम की हो या इवनिंग की हो, इस टाइप की जो है ना वो शिफ्ट अच्छी होती है। जॉब अच्छी है, साफ़ सुथरी जॉब है, कोई इसके अंदर ख़तरा नहीं है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, साफ़ सुथरी नीट क्लीन जॉब, आपने कपड़े पहन के आपने जो है ना वो जॉब करनी है। तो कनाडा जब आप आए तो ये मेरी पहली वीडियो है जॉब के मुतालिक, जो भी यहाँ पे जो इस टाइप की एंट्री लेवल की जॉब होती हैं। इंशाल्लाह जो है ना आपको मैं आगे भी अपडेट करता रहूँगा दूसरी जॉबों के हवाले से, क्योंकि आजकल क्या है कि यहाँ पे जॉब्स के थोड़े क्राइसिस चल रहे हैं, और जो जॉब जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हुई हुई है। लेकिन बहरहाल जो इंसान यहाँ आता है तो उसके रोज़ी रिज़्क़ लिखा हुआ है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ना वो ज़रूर मिलती है। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है ना एक अच्छी जो है ना रिस्पेक्टेबल जॉब है, और इसके अंदर कोई फ़िज़िकल लेबर नहीं है, और आपको जो है ना अच्छी शिफ्ट मिल जाती है, और इसके अंदर आप अपनी
कोई अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, स्टडी वगैरह, आप थोड़ा बहुत इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे तरीके से करें, जो भी आपकी पेट्रोलिंग वगैरह है सब कुछ है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो है ना, ऐसा नहीं कि आप अगर आपको जॉब मिली तो आपको परफेक्ट तरीके से उसको जॉब को करना है। क्योंकि सम टाइम जो है ना, यहाँ पे कैमरे वगैरह भी होते हैं, उससे वॉच कर रहे थे। और आजकल जो है ना, वो आज से तकरीबन जब मैंने स्टार्ट की उस टाइम इतना कैमरे वगैरह का जो सिस्टम नहीं था, लेकिन अब लाइव पेट्रोल वगैरह सब आ गया है कि आपको जो है ना लाइव देखा जा रहा होता है कैमरे से। सम टाइम मोबाइल सुपरवाइज़र भी आता है पेट्रोलिंग करता हुआ, तो वो भी आपको चेक कर सकता है। तो कोशिश करें कि जो भी जॉब करें वो मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। और यही जो है ना, ये रिस्क हलाल है, तो इसके अंदर जो है ना कोई भी शॉर्टकट वगैरह नहीं होना चाहिए। कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो जाके सो जाऊँगा, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको जो है ना इसी काम के पैसे मिल रहे हैं कि आपको अपनी जॉब जो है ना वो ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। मुझे तो ज़्यादा इंशाल्लाह, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी मिली। मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आगे भी जो एंट्री लेवल जॉब्स है मैं उसको करता ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय। शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा से। प्लीज़ सब्सक्राइब द कैनेडियन रोड रनर। थैंक यू।